Hello everyone. This video for class 7 chapter 12, that is perimeter and area. In this chapter we will discuss what is perimeter and what is area. First we will discuss perimeter. What is perimeter? Perimeter is the length of the boundary of a closed plane figure is called its perimeter. What is perimeter? Length of a boundary. मतलब ये जैसे कोई फिगर है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, उसको पेरीमीटर. ठीक है, या आप कह सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन शेप, मतलब सम ऑफ इट्स साइड्स. कोई भी शेप हो उसके लेंथ का सम कर दीजिए, जितनी भी उसके अंदर लेंथ है उसके सबका सम कर दीजिए, उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर आज. ठीक, अगर हमें पेरीमीटर ऑफ किसका निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है. यह है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो रेक्टेंगल पहले होता क्या है, उसमें क्या होती है, उसकी टू अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ये एल होगी तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी होगी. ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. अभी क्या बताया, पेरीमीटर सम ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर. ये क्लोज प्लेन फिगर, इसकी लेंथ बाउंड्री कितनी है, इसकी एल है, इसकी बी है, इसकी एल है, इसकी बी है. तो हमने इसको सम करके लिख दिया. तो कितनी एल है इसमें, 2l है, और 2 ही क्या है इसमें, b है. ठीक, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा. 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, l प्लस बी. ठीक, आप डायरेक्ट पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होंगी. तो सभी साइड्स का सम आ जाएगा, a प्लस ए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो कितनी साइड होती है ट्रायंगल में, 3. तो सम ऑफ 3 साइड्स आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी. अगर ये इक्वल है तीनों से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 3 आ जाएगा उसका पेरीमीटर. ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ अ गिवन शेप क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ गिवन शेप. ठीक है. एरिया क्या होता है, द एरिया द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय अ प्लेन इज एरिया. मतलब कोई रीजन हो, मतलब कोई क्लोज्ड फिगर है, वो जितना रीजन कवर्ड करती है, मान लो से सर्कल है, ये कितना रीजन कवर कर इतना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये एरिया. क्या हो जाएगा, एरिया. ठीक है. तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, स्क्वायर होती है. कैसी, स्क्वायर होती है. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. ठीक है. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, होता तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही है, और इसमें क्योंकि सभी साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है, तो हम क्या लिख देंगे, उसको ए स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है. तो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन करेंगे जो कि पेरीमीटर और एरिया पे बेस्ड हैं. ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 5.8 मीटर एंड ब्रेथ इज 2.3 मीटर. इजी है क्वेश्चन. लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी हमें पता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी हमें पता है. लगाएंगे फॉर्मूला और आंसर फाइंड कर लेंगे. लेंथ कितनी गिवन है, 5.2 मीटर, ब्रेथ 2.3 मीटर. तो पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. तो वो हो जाएगा 2 इंटू एल कितनी है, 5.2 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 2.3. ठीक है. तो इसको दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 7.5. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा. ठीक है. अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू रखी 5.3 और 2.3, दोनों मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर हो गया. ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.19 मीटर स्क्वायर. दैट इज आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है 4th. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 216 सेंटीमीटर. इफ इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ. आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ हमको फाइंड करनी है, और जब हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ शीट. तो शीट कैसी थी, रेक्टेंगुलर, इनमें से हमें रेक्टेंगुलर का क्या फाइंड करना है, एरिया. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना गिवन है हमें, 216 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी गिवन है, 60. फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू एल प्लस बी किसके होगा, 216 सेंटीमीटर के.
ठीक है, आप पहले लेंथ लिख दीजिएगा, मैंने बाद में यहाँ पे लिख के दिखा दी। पहले आप लेंथ भी लिख दीजिएगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। पुट करी वैल्यू 2 इंटू 60 प्लस बी इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर। तो 120 ये सेंटीमीटर में है 60, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ये सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर प्लस 2b इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर। तो 2b इज इक्वल्स टू ये इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर हमने बाहर रख लिया। तो 2b 96 सेंटीमीटर आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 96/2 दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शीट किसके इक्वल हो जाएगा, l इंटू बी। तो b तो हमने फाइंड कर लिया, l हमें गिवन था, तो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 48 सेंटीमीटर को हम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 2880 सेंटीमीटर और क्या स्क्वायर। ये मत भूल जाना स्क्वायर लगाना, अगर एरिया फाइंड करा तो स्क्वायर जरूर लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 42 मीटर एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर। हमें देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब जैसे देखो ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, फेंसिंग हम साइड साइड में करते हैं कुछ भी, मतलब इसके पेरीमीटर पर करते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 42 मीटर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एल प्लस बी के। तो आ जाएगा 2 इंटू एल कितनी है 50 और बी कितनी है 42, तो हम पे लगा सकते हैं मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में आएगा। तो 2 इंटू 92 मीटर किसके आ जाएगा, 184 मीटर के आ जाएगा। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या करेंगे, पर मीटर दे रखा था तो इसे ₹8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹1472 रुपीज़। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एरिया कुछ आपका एरिया निकालने के कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं, किसके, क्यूबॉइड के, और एक ये क्या है आपका क्यूब है, क्या है आपका क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालिए, मतलब उसका टॉप छोड़ दो उसका बॉटम छोड़ दो, बस उसकी वॉल्स का एरिया फाइंड करना है, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और अगर हमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब पूरा एरिया मतलब टोटल एरिया फाइंड करना है, आप इसके यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे टोटल है, अगर मैं टोटल मतलब ऊपर भी और बॉटम भी और मतलब टॉप और बॉटम दोनों आ जाए इसमें, तो उसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या होती है लेंथ, बी क्या होती है ब्रेथ और एच क्या होती है हाइट। ठीक है, तो ऐसे क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 4 वॉल्स का, इसकी तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यों, क्योंकि सभी फेस का क्या होता है स्क्वायर होता है, ऐसे सभी साइड्स कैसी होती हैं इक्वल, तो वो हो जाएगा 4a²। तो एरिया ऑफ क्यूब का टोटल, ये भी टोटल है, वो हो जाएगा 6a²। ठीक है, इसमें रख के देखना सभी वैल्यू ए, एल की जगह भी ए और बी की जगह भी, तो आपका कितना आ जाएगा 6a²। अभी तो आप डायरेक्ट लर्न करेंगे। ठीक है, तो इस पेज पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A school room is 12 meter long, 8 meter wide and 5 meter high. Find the area of its 4 walls. तो 4 walls दे रखा, सभी साइड्स कैसी हैं अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है क्यूबॉइड फॉर्म में है। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ अ रूम कितनी दी 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ अ रूम दे रखी है 8 मीटर और हाइट ऑफ द रूम दे रखी है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 इंटू एल कितना है 12, ब्रेथ कितना है 8 और हाइट कितना है 5। तो हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अ रूम इज 6.2 मीटर लॉन्ग, 3.8 मीटर वाइड एंड 3.2 मीटर हाई। एक रूम दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो गई, ये वाइडनेस ब्रेथ हो गई और ये हाइट भी हमें गिवन है। उसने कहा है इसमें 2 डोर्स है, इट हैज़ 2 डोर्स, उसके भी हमें मेजरमेंट गिवन है 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, मतलब इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। एंड इसमें क्या है 2 विंडोज़ है जिसकी भी हमें डायमेंशन गिवन है 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। आपको कौन सी कॉस्ट फाइंड करनी है, वाइट वॉश करना है आपको वॉल्स पर, तो उसकी आपको क्या फाइंड करनी है कि उस वाइट वॉश करने में कितना हमारे पर कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखो एक वॉल गिवन है, ठीक है, मतलब वॉल एक रूम है उसकी 4 वॉल्स है, उस पर उन पे 2 तो हमारे क्या हो गई विंडो हो गई मान लो, और 2 क्या हो गए मान लो ये क्या हो गए इसी वॉल पे है, ये इसी वॉल पे क्या हो गई ये डोर्स हो गए।
ठीक है। तो इन डोर्स पर, इन विंडो पे आप कोई वाइट वॉश करोगे नहीं ना, तो ये तो माइनस करने पड़ेंगे, इनका एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो, तो इसने कहा भी है कि सिर्फ वॉल्स पे करना है, तो टॉप और बॉटम भी हमें छोड़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड कर लेंगे। वॉल्स का तो हमें दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 × L + B × H। लेंथ और ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, लगाया फॉर्मूला लगाने से हमारा आंसर आता है 64 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर कैसे है, रेक्टेंगुलर में है, तो 2 मीटर × 1.2 मीटर करा, तो आ गया 2.4 मीटर स्क्वायर। कितने डोर थे, 2 डोर थे, तो 2 डोर को 2 कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर, तो आ गया 4.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फिर हमने एरिया ऑफ विंडो निकाल दिया, वो भी उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तो 1.2 × 1.5 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1.80 मीटर स्क्वायर के। ठीक, तो एरिया ऑफ 2 विंडो कितनी है, 2 विंडो का कितना आ जाएगा, 1.80 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से, तो आ जाएगा 3.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्या करेंगे हम, एरिया यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑन वॉल। तो हमें एरिया फाइंड करना है किसका, वाइट वॉश करने के लिए जो वॉल हमें जरूरत होगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ 2 डोर्स प्लस एरिया ऑफ 2 विंडो। ठीक है, उन वॉल्स में से, चारों वॉल में से हम एरिया ऑफ 2 डोर्स माइनस कर देंगे और एरिया ऑफ 2 विंडो माइनस कर देंगे। तो हमने वैल्यू पुट करी, पुट करने पे हमारा आता है 55.6 मीटर स्क्वायर पे हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है। ठीक है, तो कॉस्ट हमें दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की कितनी, 10 रुपीज़। तो हमने जब सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमारा आता है 556 रुपीज़, दैट इज आंसर। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर रूम ऑफ साइज 5 मीटर × 35 डेसीमीटर इज टू बी कारपेटेड विद अ कारपेट, मतलब कारपेट बिछा हुआ है इसमें 7 डेसीमीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड। देखो एक चीज़ बताओ, जब रेक्टेंगुलर रूम में कारपेट बिछा होगा तो जितना नीचे है रेक्टेंगुलर रूम का, जो फर्श पे तो बिछा होगा, ठीक है, फ्लोर पे तो हम कारपेट बिछाएंगे, कारपेट लगाने की, तो फ्लोर का जो एरिया होगा इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि इतना ही कारपेट चाहिएगा, इतना फ्लोर का एरिया होगा, तो हमने वही रख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट। तो 5 × 35 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 7 डेसीमीटर × L। ये दे रखा था हमें, वाइड दे रखा था, लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, ये भी डेसीमीटर में है, तो हम मीटर वाले को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, क्यों, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, डेसीमीटर। ये सभी आपकी पीछे दी हुई है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस उसके ये 7 नीचे आता तो कटिंग करेंगे हम, 7 × 5 = 35, सोल्व करेंगे, लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे 250 डेसीमीटर। ठीक है, आंसर अगर आपको मीटर में फाइंड करना है तो आप क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, या आप पहले भी यहीं पे क्या कर सकते थे, 10 से डिवाइड करके सोल्व कर सकते थे, तो डायरेक्ट आपका आंसर मीटर में ही आता। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, 25 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरह आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे अपने एक्सरसाइज के। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज खत्म, 12.1 आपको करनी है नोटबुक में। ठीक है, देन ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।